हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज तारीख 8/4/2025 से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आज वीडियो की लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। दिया है, मार्च 2025 तक किन दो केंद्र शासित प्रदेशों ने सरकारी भवनों के लिए 100% रूफ टॉप और लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं दिल्ली और पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन और दीप, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ और दमन और दीप। तो देखिए, चंडीगढ़ और दमन और दीप 100% रूफ टॉप और 100 लक्ष्य हासिल करने वाले पहले केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो देखिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसको हम PMSGMBY कहते हैं, ने 10 मार्च 2025 तक 10 लाख घरों को सौर ऊर्जा से रोशन किया है। 47.3 लाख से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 6.13 लाख अभ्यर्थियों को 4,770 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की गई है। इस योजना के तहत 6.75% ब्याज पर 2 लाख रुपए तक का बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाता है। चंडीगढ़ और दमन और दीव ने सरकारी इमारतों में 100% छत पर सोलर इंस्टॉलेशन हासिल कर लिया है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल सबसे ज़्यादा लाभ पाने वाले राज्य हैं जो सोलर अपनाने में सबसे आगे हैं। इसका लक्ष्य 2026 से 27 तक 1 करोड़ घरों तक पहुंचाना है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में खबरों में रही सब एक्यूट एक्सिलरोजिंग पेनिसेफ्लाइटिस SSPI किस प्रकार की एक बीमारी है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है मस्तिष्क विकार, श्वसन रोग, हृदय रोग या फलंग संक्रमण। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क विकार। तो जो बीमारी है कौन सी है, मस्तिष्क विकार है। तो चलिए देखते हैं। सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेनिसेफ्लाइटिस SSPI, जिसको हम कहते हैं, एक दुर्लभ लेकिन गंभीर मस्तिष्क विकार है जो खसरा, जिसको हम रूबेला कहते हैं, संक्रमण से जुड़ा हुआ है। यह लखनऊ और उत्तर प्रदेश में खसरा टीकाकरण कवरेज कम होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी चिंता का विषय बना हुआ है। SSPI खसरा संक्रमण के कई साल बाद भी दिखाई देता है, यहाँ तक कि उन लोगों में भी जो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। यह असामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया या खसरा वायरस के एक भिन्न रूप के कारण भी होता है। इससे लंबे समय तक मस्तिष्क में सूजन होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर मृत्यु हो जाती है। SSPI दुनिया भर में दुर्लभ है, लेकिन बिना टीकाकरण वाले क्षेत्रों में अधिक आम है। यह ज़्यादातर बच्चों और किशोरों को प्रभावित करता है, जिससे पुरुषों को अधिक जोखिम होता है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, दिया है, किस संगठन को अमूल्य योगदान के लिए हॉकी इंडिया जन्मलाल शर्मा पुरस्कार 2024 किसको प्राप्त हुआ, किस संगठन को प्राप्त हुआ है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है प्रसार भारती, भारतीय खेल प्राधिकरण, डिस्कवरी इंडिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसार भारती। तो देखिए, प्रसार भारती के लिए हॉकी इंडिया जमनलाल शर्मा पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। तो देखिए, प्रसार भारती को हॉकी को बढ़ावा देने और प्रसारित करने के लिए हॉकी इंडिया जमनलाल शर्मा पुरस्कार 2024 मिला हुआ है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में हॉकी टीम इंडिया के 7वें वार्षिक पुरस्कार 2024 में दिया गया। हॉकी इंडिया ने 1975 विश्व कप विजेता टीम को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 50 लाख से सम्मानित किया गया। सविता पूनिया और हरमनप्रीत सिंह ने वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार भी जीता है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, कबड्डी विश्व कप 2025 कबड्डी विश्व कप 2025 का मेजबान कौन सा देश है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है भारत, चीन, इंग्लैंड या जापान। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। देखिए, इंग्लैंड कबड्डी विश्व कप 2025 का मेजबान देश है। देखिए, इंग्लैंड 2025 में एशिया के बाहर पहली बार कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। मैच बर्मिंघम, कोवेंट्री और बोलसॉल में होंगे। इस टूर्नामेंट में 10 पुरुष टीमें और 6 महिला टीमें हिस्सा लेंगी।
यह अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ IKF कबड्डी विश्व कप से अलग है, जो हमेशा भारत में आयोजित किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस मंत्रालय ने स्वयान पहल के तहत ड्रोन अनुप्रयोग और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नवाचार चुनौती, जिसको हम निधार NIDAR शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो देखिए निधार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको हम MEITY कहते हैं, MIT कहते हैं, और ड्रोन फेडरेशन इंडिया, जिसको हम DFI के नाम से जानते हैं, ने ड्रोन इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्वयान पहल के तहत ड्रोन एप्लीकेशन और रिसर्च के लिए राष्ट्रीय नवाचार चुनौती निधार शुरू की है। निधार का उद्देश्य छात्रों और शोधकर्ताओं को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए स्वयान ड्रोन विकसित करने में शामिल करना है। स्वयान ड्रोन सहित मानव रहित विमान प्रणालियों, जिसे हम UAS में मानव संसाधन बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसे जुलाई 2022 में मंजूरी दी गई थी। इसका लक्ष्य एक कुशल ड्रोन कार्यबल बनाने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक कार्यक्रमों के माध्यम से 42,560 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण करना है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दिया है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसको हम UPI शॉर्ट में UPI कहते हैं, किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम RBI कहते हैं, भारतीय स्टेट बैंक, जिसको हम SBI कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसको NPCI कहते हैं, और तीसरा चौथा क्वेश्चन आपका सेम है, तो आप इसको नज़रअंदाज कर दीजिए। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C या D, दोनों होंगे। तो हम C को मार्कअप करते हैं, ऑप्शन नंबर C या D दो में से कोई एक, क्योंकि सेम ही लिखा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI। तो चलिए देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कम मूल्य वाले भीम UPI व्यक्ति से व्यापारी P2M लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य भीम UPI को मजबूत करना, लेन देन की मात्रा को 20,000 करोड़ तक बढ़ाना और UPI 123 पे और ऑफलाइन UPI लाइट और लाइट X को बढ़ावा देना है। यह ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में UPI अपनाने को प्रोत्साहित करता है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसको हम UPI कहते हैं, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा विकसित एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है। यह उपयोगकर्ता के तत्काल धन हस्तांतरण के लिए एक ही मोबाइल ऐप में कई बैंक खातों को जोड़ने में सक्षम बनाता है। 2016 में लॉन्च किया गया भीम UPI सहज, तेज और सुरक्षित डिजिटल भुगतान के लिए सरकार समर्पित ऐप है। तो चलिए बहुत अच्छी जानकारी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है हाल ही में बागड़ रथ यात्रा महोत्सव, कौन सा रथ यात्रा महोत्सव? बागड़ रथ यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र में बागड़ रथ यात्रा महोत्सव मनाया गया है। तो देखिए देखते हैं। बागड़ रथ यात्रा महाराष्ट्र के बाई में एक जीवंत त्यौहार है, जिसे रंग पंचमी पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? रंग पंचमी पर मनाया जाता है। यह भगवान भैरवनाथ को एक अनोखे अनुष्ठान के साथ सम्मानित करता है, जिसमें एक भक्त बागड़िया को एक ऊंचे लकड़ी के रथ से लटकाया जाता है। यह त्यौहार सामुदायिक एकता और गहरी सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है। इसका 350 साल पुराना इतिहास है, जो प्रतिभागियों के बीच सहज सहयोग को दर्शाता है। शक्तिशाली आह्वान और अनुष्ठान सांस्कृतिक विरासत से शक्ति प्राप्त है और प्रेरणा को दर्शाते हैं। भक्ति और सामूहिक भावना के कारण त्यौहार के कठिन कार्य सहज प्रतीत होते हैं। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है हाल ही में 14वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक, जिसको हम ADMM कहते हैं, प्लस आतंकवाद निरोध पर विशेषज्ञ कार्य समूह, जिसको हम EWG कहते हैं, किस भारतीय शहर में आयोजित की गई? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, या इस क्वेश्चन का ऑप्शन पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है भोपाल, नई दिल्ली, चेन्नई या मुंबई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर B नई दिल्ली। तो देखिए नई दिल्ली में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस आतंकवाद निरोध पर विशेष चर्चा समूह नई दिल्ली में हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। 14वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस
आतंकवाद निरोध पर विशेषज्ञों का कार्य समूह हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसको हम आसियान कहते हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग के लिए एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान घोषणा या बैंकॉक घोषणा के माध्यम से की गई थी। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दिया है आरबीआई की स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट, किसकी? आरबीआई की स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में भारत के लिए अनुमानित विकास दर क्या है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 5.5%, 6.0%, 6.7% और 7.2%। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 6.7% विकास दर रहने वाली है। किसके अनुसार? आरबीआई की स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार। तो चलिए आगे देखते हैं। आरबीआई की अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट में 2025-26 में 6.7% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जो वैश्विक व्यापार तनावों के बावजूद मजबूत घरेलू मांग से प्रेरित है। कृषि, बढ़ती खपत, स्थिर निवेश, बुनियादी ढांचा विकास और सरकारी खर्च विकास के प्रमुख कारक हैं। सुदृढ़ राजकोषीय नीतियां, संतुलित मौद्रिक ढांचा और डिजिटल परिवर्तन दीर्घकालिक विकास को मजबूत करते हैं। खाद्य पदार्थों की कम कीमतों के कारण फरवरी 2025 में हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति घटकर 3.6% रह गई। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद लचीली सेवा निर्यात भारत के बाहरी क्षेत्र का समर्थन करते हैं। कमोडिटी की कीमतों में उतार चढ़ाव और मौसम की विसंगतियों के कारण खाद्य मुद्रास्फीति का जोखिम बना रहता है। आरबीआई भारत की बैंकिंग प्रणाली और मुद्रा प्रबंधन को नियंत्रित करता है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दिया है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो देखिए, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता? इस क्वेश्चन का ऑप्शन है जैकब बेयर, पॉल विदरस्पून, गुंटर ब्लूमस्टल, इवान डाउक्सियन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुंटर ब्लूमस्टल। तो देखते हैं इसके बारे में, और यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो चलिए देखते हैं। प्रसिद्ध जल विज्ञानी गुंटर ब्लूमस्टल ने बाढ़ के जोखिम और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर अपने शोध के लिए 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार जल विज्ञान, प्रबंधन और संरक्षण में उपलब्धियों को मान्यता देने वाला एक प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार है। इसे स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन द्वारा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के सहयोग से प्रदान किया जाता है। स्टॉकहोम जल महोत्सव के दौरान 1991 में स्थापित यह स्वच्छ जल के लिए स्वीडन की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। यह पुरस्कार विज्ञान, इंजीनियरिंग, नीति और पर्यावरण वकालत में जल संरक्षण, प्रबंधन और स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित किया जाता है। तो देखिए, आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल से सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें।